हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम के सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, एक बार फिर से बिहार के चुनाव क्या आए, फिर से जो है बीजेपी के नेताओं ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। जी हाँ, जहर उगला है मुसलमानों के खिलाफ। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला बीजेपी के नेता ने। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह और आप लोगों को बता दें, जी हाँ, पीके आमने सामने हो गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल आप लोग बता दें एक बीजेपी का नेता लगाकर पहुंच गया मोदी जी का मुकुट। उसके बाद लोगों ने जमकर पिटाई की और जमकर नेताजी को लथाड़ कर भगाया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, अब तो जजों ने भी बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला, कहा जजों को प्रभावित कर रही है। जी हाँ, जजों के फैसले को गलत बताया जा रहा है, ऐसी गोदी मीडिया को बैन करना चाहिए। आप लोग बता दें क्या बोला है, क्या कुछ बोला है बड़े पूर्व जज ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें शरद पवार ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा आप लोग बताते राज्यपाल ने जिस तरीके से धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान कर एक चिट्ठी लिखी गई है उद्धव ठाकरे को, यह सरासर गलत है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते राज्यपाल बुरी तरीके से फंस गया है हिंदुत्व फैलाकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा देश की बेटी को कब मिलने वाला है इंसाफ। जी हाँ, एक मुहिम चालू कर दी है इंटरनेट पर, सारी महिलाएं जुड़े और देश की बेटी के बजाय आप लोगों को बता दें क्रिमिनलों का साथ दे रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल तनिष्क का जो एड बनाया गया था उस पर भी अब हिंदू मुसलमान का विवाद। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें इस एड पर अब बड़ा बवाल हो गया है, इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ लिया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा देश की बच्चियां सेव नहीं। जी हाँ, बीजेपी के राज में लगातार बीजेपी के नेता दे रहे हैं विवादित बयान। दरअसल आप लोग बता दें बिहार चुनाव के आते ही बीजेपी नेताओं के सुर बदल जाते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार ने, जी हाँ, पूंजीपति सारे बड़े बड़े अमीर हाथों में सौंप दिए, सारी सरकारी कंपनियों को कर डाला प्राइवेट, जिसको लेकर फूटा है जनता का गुस्सा। कहा अंबानी जैसे लोगों को अमीर बनाया जा रहा है और देश के गरीब को और भी गरीब बना रही है बीजेपी की सरकार। यही था नया भारत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से नीतीश का पत्ता साफ करने में लग गई है आरजेडी। दरअसल आप लोग को बता दें एक के बाद एक महागठबंधन सरकार में शामिल हो रहा है बड़े बड़े नाम। जी हाँ, जिसको लेकर रातों की नींदें उड़ी हुई है। जी हाँ, पीएम मोदी और नीतीश की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी पर अपना बड़ा हमला, कहा हिंसा फैला रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार। जी दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के कई नेताओं ने दंगा फैलाया, कल पत्थरबारी की आग लगाई गई, जिसके चलते मैंने आपको बताया था और इस पर अब ममता बनर्जी बुरी तरीके से भड़कती हुई नजर आएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता बिहार चुनाव क्या है, फिर से एक बार हिंदू और मुसलमान वाला एंगल हो गया है चालू। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें चुनाव के आते ही ये जो बीजेपी की सरकार है इसकी हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है कि हिंदू मुसलमान वाला एंगल ले आओ और वोट मिल जाएंगे। जी हाँ, लोगों को भड़का दो कि मुसलमानों का राज होगा अगर कांग्रेस जीतेगी या कोई और सरकार, और अगर बीजेपी जीतेगी तो हिंदुओं का राज होगा। इस तरीके से जानबूझकर हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट हड़पने के लिए जानी जाती है बीजेपी। अब आप लोगों को बता दें केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने उगला है जहर। उनका कहना है अगर आरजेडी जीत गई तो यहां पर भी जिहादी कश्मीर की तरह आतंक फैलाएंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें बिहार में भी जिहादी आकर बस जाएंगे और बिहार में भी आतंक फैलाएंगे। अब आप सोच सकते हैं बीजेपी के नेता कैसे विवादित बयान देते हैं। क्या इससे पहले बीजेपी के जो नेता थे उन्हें पता नहीं था, या फिर ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें बचाने
दिखाने की कोशिश करते हैं। जो बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा घटिया बयान देते हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों के मंदिरों के बारे में घटिया बयान तक दे डालते हैं, मस्जिदों को तोड़ने तक की बातें कर देते हैं। अब इन जैसे फिर से एक बार हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाया जा रहा है। आप लोगों को बता दें, केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, नित्यानंद रॉय ने अपना जहर उगलते हुए कहा कि अगर आरजेडी जीतती है तो बिहार भी जो है यहाँ पर फिर से एक बार कश्मीर की तरह बन जाएगा और यहाँ पर भी जिहादी आतंकवादी आकर बस जाएंगे। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कौन हेट स्पीच देता है और कौन मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाता है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से बुरी तरीके से भर के राहुल गांधी, जी हाँ, मोदी सरकार को बताया पूरी तरीके से बीजेपी दे रही है क्रिमिनलों का साथ। दरअसल आप लोग बता दें हाथरस की बेटी के साथ जो कांड हुआ है उसके बाद पूरा यूपी दहल उठा। जी हाँ, जिस तरीके से यूपी में एक के बाद एक कांड हो रहा है, एक के बाद एक रेप हो रहा है, इसको लेकर लोगों ने बड़ा हमला बोला, जिसके चलते राहुल गांधी ने कहा कि हमने देश की महिलाओं के लिए एक मुहिम चालू की है। दरअसल बीजेपी की सरकार लगातार जो यहाँ पर पीड़िता के परिवार को जो है और परेशान कर रही है और जिन्होंने अपराध किया है उनका साथ दे रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस देश की हर बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने एक मुहिम चलाई है जहां पर आप लोग हमारे साथ इंटरनेट पर जुड़ सकते हैं। राहुल गांधी कहना है और सभी महिलाएं आवाज़ उठा सकती हैं इसके खिलाफ। आप और हमें मिलकर आवाज़ उठाना होगी, तभी देश का सुधार होगा, तभी बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक पाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी कहना है जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को और परेशान किया जा रहा है, पीड़िता ये देखकर ऊपर से काफ़ी दुखी होगी। जी हाँ, क्योंकि एक तो पीड़िता के साथ ऐसा हुआ, उसकी जान चली गई और ऊपर से जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो पीड़िता के परिवार को ही परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी के ना आज बीजेपी की सरकार लोगों के लिए जहर का काम कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं, इसको सरासर तरीके से देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, देश में छोटे बड़े समाजों को टारगेट किया जा रहा है। ये चीज़ देखकर साफ साफ पता लगता है कि कैसे बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार जो यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश करती है और जो लोग गलत काम करते हैं उन्हीं का साथ देती हुई नजर आती है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, गोदी मीडिया की जमकर लगाई क्लास, कहा बीजेपी के नेता देते हैं सबसे ज़्यादा विवादित बयान। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, आप लोग बता दें नित्यानंद रॉय ने जिस तरीके से जिहादी वाला ये मुद्दा उठाया है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि बीजेपी की हमेशा से यही स्ट्रेटजी रही है, वो धर्म के आधार पर वोट मांगने जाती है और जब वोट मांग लेती है तो वो हिंदू भाइयों के लिए भी कुछ नहीं करती। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से पंडित लोगों पर लाठियां चार्ज की गई थी शिवराज द्वारा। जी हाँ, पंडित लोगों को मारा गया था, यहाँ तक कि देश के युवाओं को मारा गया। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये हिंदू है या मुसलमान, ये किसी की नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए ये हिंदू मुसलमान करती है, बाद में जितने भी हिंदू हैं उनका भी साथ छोड़ देती है। जी हाँ, यानी कि इनका दोहरा गेम है, इनका दोहरा चेहरा है। ये हिंदू मुसलमान कर कर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जब हिंदू भाइयों की ही अगर बात मैं कर लूँ, चलो अगर हिंदू भाइयों की बात कर लूँ तो उनका साथ भी नहीं देती बीजेपी की सरकार। जी हाँ, ये दो मुही सरकार है और इनका मुंह कुचलना, फन कुचलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी कहना आज देश की जनता जान चुकी है बीजेपी का ये गेम, कि किस तरीके से हर साल बीजेपी आती है और हिंदू मुसलमान का गेम खेल कर वोट गेन कर कर चली जाती है और जीतने के बाद उन्हीं लोगों पर लाठियां बरसाती है जो लोग इनको वोट देते। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बीजेपी नेता की हो गई जमकर पिटाई, बड़ी ही मुश्किल से जनता के बीच में से निकाला गया है बीजेपी के अंधभक्त को। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के नेताजी वोट मांगने चले गए लोगों से, किसका? पीएम मोदी का मास्क लगाकर। जी हाँ, पीएम मोदी के चेहरे का मास्क लगाकर अपने चेहरे पर वोट मांगने चले गए जनाब। उसके बाद जो लोगों ने सुताई की, जो लोगों ने इनको कड़ी कोटी सुनाई है, नेताजी को भीड़ में से निकालना हो गया मुश्किल। आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से मोदी का चेहरा तक देखना अब इस देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि देश की जनता आज कहाँ पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने नफरत फैलाई
आई है उसको देखकर अब देश की जनता भी बीजेपी के सख्त खिलाफ हो गई है। आप लोगों को बता दें, जैसे ही नेताजी पीएम मोदी का चेहरा लगाकर पहुंचे, लोगों ने फटाफट गालियां देकर पहले तो चेहरा उतरवाया, उसके बाद जब नेताजी के ऊपर लोगों ने हाथ पैर चलाना शुरू किए, ऐसे में बड़ी मुश्किल से नेताजी को निकाला और उसके बाद उनको ले जाना पड़ गया भारी। यानी कि आज पीएम मोदी के चेहरे से भी नफरत हो गई इस देश की जनता को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में भिड़ेंगे शाह और पीके। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें बहुत जल्दी अब शाह जो है वो पश्चिम बंगाल दौरे पर जाने वाले। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की तानाशाही और गर्मा गर्मी बढ़ सकती है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जी हाँ, हमारे देश के गृह मंत्री। ऐसे में उनको काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया गया था और उल्टे पैर वापस से दौड़ा दिया गया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह को उल्टे पैर दौड़ाया था। यानी कि फिर से एक बार पश्चिम दौरे पर जाने को तैयार हैं। आप लोगों को बता दें गृह मंत्री अमित शाह और पीके और अमित शाह का आमना सामना होगा। ऐसे में भाई आप लोगों को क्या लगता है, एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की? जरूर अपना कमेंट करके जरूर बताएं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब गोदी मीडिया के खिलाफ हुए जज। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से प्रशांत भूषण के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और प्रशांत भूषण ने सच्ची बात बोली थी, उसको लेकर और इस गोदी मीडिया जो कि झूठ फैला रही है लगातार, अब उसको लेकर आप लोगों को बता दें के वेणुगोपाल ने बड़ा हमला बोल दिया है गोदी मीडिया पर। के वेणुगोपाल का कहना है कि जिस तरीके से आज जजों के फैसलों पर टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है गोदी मीडिया, जबकि इसके बारे में पहले ही समझाया गया था कि जजों के फैसले के बारे में गोदी मीडिया पर कुछ भी डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया पर हिंदू मुसलमान चल रहा है। आजकल गोदी मीडिया पर जो सुपर स्टार है, टीवी स्टार है, उनको फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो जज के फैसले हैं उनके बारे में भी उल्टी सीधी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं चाटू पत्रकार, दंगाई पत्रकार, जिसको लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर के वेणुगोपाल ने बड़ा हमला बोला गोदी मीडिया पर। उनका कहना है कि ऐसी मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए जो जजों के फैसले में भी अपनी टांग अड़ाती। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक हिंसक जवाब और सवाल दिए जाते हैं, लाइव डिबेट में जैसे गुंडागर्दी की जाती है इस गोदी मीडिया की तरफ से, इसको लेकर के वेणुगोपाल ने बड़ा हमला बोल दिया है गोदी मीडिया पर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें, जी हाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल को हिंदुत्व की चिट्ठी लिखना उद्धव ठाकरे को पड़ गया है भारी। अब आप सोच सकते हैं किस तरीके से राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी हिंदुत्व फैलाने को। जी हाँ, उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग बता दें शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है राज्यपाल। जी हाँ, पीएम मोदी को चिट्ठी लगते हुए उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुत्व फैलाने की कोशिश की जा रही है, राज्यपाल द्वारा इसको लेकर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, कहा था क्या हिंदुत्व जो स्थल बन है, जिसमें उन्होंने ओबीसी जो बन कर रखे हैं स्थल, धार्मिक स्थल, उसको खोलने के लिए क्या उनको यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सपने में कोई आए, उनके साथ कुछ हुआ? जी हाँ, भगवान वगैरह आए या फिर नहीं आए? तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब हिंदुत्व स्थल खुलवाने के लिए कोरोना फैलता जा रहा है, ऐसे में हिंदुत्व स्थल खुलवाने के लिए भी। और आप एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी राज्यपाल होते हैं वो हर जगह बीजेपी का ही राज्यपाल बैठा हुआ होता है। इससे पहले गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, राज्यपाल ने अपने सारे जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं उन सबको ताक में रखकर तोड़कर बीजेपी का जमकर साथ दिया था कि किसी तरीके से जो यहाँ पर गहलोत की सरकार गिर जाए राजस्थान में। लेकिन कहते हैं ना कि गहलोत 2 कदम आगे निकला था और अब ये यहाँ का महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है वो भी अब हिंदुत्व फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर शरद पवार ने, कांग्रेस के शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है इस तरीके से हिंदुत्व फैलाना सही नहीं है और पीएम मोदी को इसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, लेकिन भाई हम तो जानते हैं कि बीजेपी वाले लोग अपने ही लोगों पर क्यों लेने लगे एक्शन। जी हाँ, जब रेपिस्ट लोगों को बचाया जा सकता है तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को तो भाई यहाँ पर जब इनके नेता हिंदू मुसलमान के विवादित बयान दे रहा है, जिहादी बता रहा है, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं क्या बीजेपी की सरकार समझाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार
कि बिना कहे ये कुछ होता है। ये सब कुछ जो जितना भी सब कुछ होता है ये सब कुछ कहने पर होता है, देश की जनता को भड़काने के लिए होता है। और जितने भी राज्यपाल बैठे हैं, चाहे वो एमपी का राज्यपाल ले लो जिसने कमलनाथ की सरकार गिरवाई, चाहे आप राजस्थान का जो गवर्नर ले लो, कहीं कर भी आप ले लो, ये सब बीजेपी के हैं। और बीजेपी जो बोलती है ये लोग वही करते हैं। यानी कि आजकल जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, बीजेपी के नेतृत्व में आजकल तानाशाही सरकार आ गई है। जो इनके रूल्स हैं ये लोग वही करते हुए नजर आएंगे। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय।